आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता आबरूरेजी और कत्ल मामले में सीबीआई से ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगली समाअत 17 सितंबर को होगी। भारतीय फौज ने राजौरी में 2 दहशतगर्दों को हलाक करके दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की सदारत कर रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल में हवा के गहरे दबाव के हल्के के सबब ओडिशा में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी की है। और टेनिस में यूएस ओपन में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर मर्दों के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू धाबी के वली अहद शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ वफूद सतह की बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमा भारत यूएई के दरमियान वसी तर शोबों में बाहमी इश्तराक पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धाबी के वली अहद शहजादे की हैसियत से भारत के अपने पहले दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। उनका सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। कल अबू धाबी के वली अहद शहजादे कारोबारी फोरम में शिरकत के लिए मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमा शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट जेर तरबियत डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में 17 सितंबर तक एक ताज़ा रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जानिब से दाखिल की गई लिफाफा बंद रिपोर्ट हासिल की, जो सीबीआई की तरफ से पेश हुए थे। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल बेंच ने सीबीआई से एक हफ्ते के अंदर एक ताज़ा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और 17 सितंबर को इस मामले पर मजीद गौर खोज के लिए मुलतवी कर दिया है। मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र ने आज नई दिल्ली में हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया बुनियादी ढांचे और इंसानी वसाइल 2022-23 के सालाना आदादोशुमार जारी किए। इस इशात में हर साल के 31 मार्च तक के सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचे और इंसानी वसाइल के जामे आदादोशुमार पेश किए जाते हैं। ये आदादोशुमार सेहत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले सभी फरीकों के लिए अहमियत रखते हैं। इसमें मौसर मनसूबाबंदी, जांच और पूरे मुल्क में सेहत के बुनियादी ढांचे के इंतजाम के बारे में बताया जाता है। इस मौके पर जनाब चंद्र ने बताया कि यह सालाना इशात कौमी सेहत मिशन के बुनियादी ढांचे से मुतालिक इंसानी वसाइल के बारे में जरूरी मालूमात फराहम करती है। उन्होंने सेहत के निज़ाम से मुतालिक इंफॉर्मेशन सिस्टम HIMIS पोर्टल और तौलीदी और बच्चों की सेहत RCH जैसे वजारत के दीगर पोर्टल्स को आपस में मुंजबित करने की जरूरत को भी उजागर किया। इन आदादोशुमार के मुताबिक पिछले साल 31 मार्च तक मुल्क में 1,69,000 से ज्यादा झैली मराकिज और तकरीबन 32,000 प्राइमरी सेहत मराकिज और 6,359 कम्युनिटी सेहत मराकिज देही और शहरी आबादियों में अपने खिदमात अंजाम दे रहे थे। वज़ीर खारजा एस जयशंकर आज रियाज में भारत खलीजी ताउन काउंसिल GCC वज़राए खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। GCC वज़राए खारजा की इफ्तिताही मीटिंग में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ सेक्टरों में ताउन को उसद देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। खलीजी मुल्कों में तकरीबन 89 लाख भारतीय निजात अफराद हैं जो बड़े कारोबारी शराकतदार की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये सिफारती मीटिंग भारत की खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। तवक्को है कि डॉक्टर जयशंकर GCC मेंबर मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज राजौरी जिले में कंट्रोल लाइन के नजदीक दरअंदाजी की कोशिश कर रहे 2 दहशतगर्दों को फौजी एहलकारों ने हलाक कर दिया। नौशहरा के लाम सेक्टर में कल देर रात गोलीबारी उस वक्त शुरू हुई जब कंट्रोल लाइन पर तैनात फौजी एहलकारों ने दरअंदाजी की कोशिश कर रहे दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी और उन्हें ललकारा। बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में मुनक़िद हो रही है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस मीटिंग की सदारत कर रही हैं और इसमें मुमकिना खजाना के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी और रियासतों के वज़राए खजाना मौजूद हैं। जीएसटी काउंसिल की पिछली मीटिंग इस साल जून में मुनक़िद हुई थी, जिसमें काउंसिल ने तमाम स्टील, लोहे और एल्युमिनियम से तैयार करदा दूध के डब्बे पर 12% जीएसटी की यकसां शरह आयद करने की सिफारिश की थी। काउंसिल ने यह भी सिफारिश की थी कि भारतीय रेलवेज के जरिए आम आदमी को फराहम की जाने वाली खिदमात पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के लिए 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। केएल राहुल और ऋषभ पंत टीम में वापस आए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को पहली मरतबा टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना और सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीमों के मुस्तफिदीन को रुकुमा तकसीम करेंगे। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले के बीना में मुनक़िद रियासती सतह के एक प्रोग्राम में लाडली बहना स्कीम के 1 करोड़ 29 लाख मुस्तफिदीन के खातों में 1574 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल करेंगे। डॉक्टर यादव सोशल सिक्योरिटी पेंशन के मुस्तफिदीन को भी तकरीबन 332 करोड़ रुपए फराहम करेंगे। वजीर आला भूमि पूजन करेंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। नेपाल में करनाली शाहराह पर मुसलसल बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे गिर कर आ गए थे, जिनको हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को फिर से शुरू किया जा सके। मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से इस शाहराह का सुरखेत जुमला के दरमियान का हिस्सा पूरी तरह बंद हो गया था। जनूबी मराकश में मूसलाधार बारिश की वजह से टाटा, टिजनिट और एरेचिडिया सूबों में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम ने बताया है कि इलाके के कई गांवों में सैलाब की सूरत हाल की वजह से कम 9 अफराद लापता हैं। भारत और अमरीकी अफवाज के दरमियान मुश्तरका फौजी मश्क आज राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर शुरू हुई है। इस फौजी मश्क का आगाज आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे परेड के साथ हुआ। भारतीय फौज की जुनूब मगरबी कमांड के तकरीबन 1200 एहलकार और अमरीकी फौज इस फौजी मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। उड़ीसा में रियासत के कई हिस्सों में बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। खलीज बंगाल में मौसम की सूरत हाल आइंदा 24 घंटे में हवा के गहरे दबाव के हल्के में तब्दील होने के पेश नज़र ये इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने गंजम, खोरधा, कंधमाल, पुरी और बौद्ध अजला के लिए रेड वार्निंग, जबकि 12 जिलों के लिए ऑरेंज और 13 अजला के लिए येलो वार्निंग जारी की है। यूएस टेनिस में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया है। आलमी नंबर 1 खिलाड़ी जेनिक, जिन्होंने इससे कबल इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, यूएस ओपन खिताब जीतकर इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस जीत के साथ सिनर ने 55 मैचों में जीत हासिल की, जिससे उनकी दर्जाबंदी मजीद बेहतर हो गई। फ्रिट्ज ने खिताब न जीतने पर मायूसी का इजहार किया। मगरबी किनारे और उर्दून के दरमियान सरहदी राहदारी पर 3 इसराइलियों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। इसराइली दिफाई फोर्सेज आईडीएफ ने बताया कि उर्दून का हमलावर, जिसकी शनाख्त महर जाजी के तौर पर हुई है, वो उर्दून की तरफ से एक ट्रक में एलेने बेग पुल की तरफ आया और उसने गोलीबारी शुरू कर दी। आईडीएफ के एक बयान में बताया गया है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को हलाक कर दिया और ट्रक की तलाशी ली। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अबू ज़हबी के वली अहद शहजादे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता आबरू रेजी और कत्ल मामले में सीबीआई से ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अगली समाअत 17 सितंबर को होगी। भारतीय फौज ने राजौरी में 2 दहशतगर्दों को हलाक करके दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की सदारत कर रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल में हवा के गहरे दबाव के हल्के के सबब उड़ीसा में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी की है। और टेनिस में यूएस ओपन में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्ज को हराकर मर्दों के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।